अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा और आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं रियलमी की एक वॉच की, जो कि है रियलमी वॉच 3। और इस मॉडल की जो है वो अनबॉक्सिंग के साथ साथ हम इसको पेयर करना सिखाएंगे आपके फ़ोन के साथ, कि आप अपने फ़ोन के साथ इसको किस तरह से पेयर कर सकते हैं, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसमें अपने जो हार्ट बीट है, अपनी एक्सरसाइज जो है और अपना जो ऑक्सीजन लेवल है जिस्म के अंदर, उसको आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पेयर करने के बाद मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स की। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मोबाइल होम डस्का वालों ने। उनकी शॉप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां पे जाके आप उनसे इस वॉच का रेट कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास नए और पुराने फ़ोन दोनों की जो है वो काफ़ी अच्छी वैरायटी जो है वो मौजूद होती है, तो आप उनसे रेट चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उनसे ऑनलाइन बाय करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपना फ़ोन सेल करना चाहते हैं तो तब भी आप इस नंबर को चेकआउट कर सकते हैं। आपको सेलिंग के हवाले से भी इनसे काफ़ी अच्छी प्राइस जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी पेयरिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम अपनी रियलमी वॉच 3 को जो है वो अनबॉक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमें कुछ हाइलाइट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि ये कॉलिंग के लिए बेसिकली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस वॉच को, जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 4.57 सेंटीमीटर यानी कि 1.8 इंच का लार्ज डिस्प्ले इसमें रखा गया है। इसके अलावा स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डिज़ाइन जो है वो इसका रखा गया है ओवरऑल वॉच का। तो यहाँ पे हम इस सील को जो है वो रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद जो है वो फाइनली हमारी जो वॉच है उसका बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं वॉच को बाहर। तो बॉक्स से रिमूव होने के बाद जो है वो हमें फाइनली फर्स्ट लुक जो है वो हमें अपनी वॉच की जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लैक जो है वो शेड के अंदर आती है। और इसके साथ जो इसके स्टेप हैं वो भी उनको भी ब्लैक रखा गया है और इन स्टेप को आई थिंक सो कि इसके अंदर बिल्ट इन ही रखा गया है, ये चेंज नहीं हो सकते जहाँ तक मुझे आइडिया है इस वॉच के बारे में, क्योंकि इसका एक वर्जन में पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो वॉच के साथ साथ इसकी जो बाकी एक्सेसरीज हैं उसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको जो है वो वॉच के साथ साथ एक डाटा केबल यानी कि इसका चार्जिंग जो केबल है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ पेपर गाइड जो हदायत हैं और इसको जो है वो इंस्टॉल करने का तरीका, अपने फ़ोन में कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है और इसको किस तरीके से उसके साथ पेयर करना है, और इसके अलावा दीगर जो फंक्शंस हैं वो भी इसके अंदर बताए गए हैं इस पेपर गाइड के अंदर, जो कि आपको मैनुअली देखने को मिल जाती है बॉक्स के अंदर। और ये तकरीबन टिपिकली हर बॉक्स के साथ जो है वो आपको देखने को इस तरह का पेपर गाइड मिल जाता है। तो यहाँ पे चार्जर हम चेक कर लेते हैं। तो चार्जिंग केबल जो है वो डॉक सीरीज की बनाई गई है, यानी कि यहाँ पे आपको 2 पिंस के साथ साथ जो है वो मैग्नेट की सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो फाइनली जो है हम अपनी वॉच का रैप जो है उसको रिमूव कर लेंगे और रैप को रिमूव करने के बाद जो है इस वॉच को टर्न ऑन कर लेंगे। और टर्न ऑन करने के लिए हमें जो है वो साइड पे एक बटन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड माइक देखने को मिल जाता है, यानी कि ये वॉच जो है वो आपको कॉलिंग की सहूलत भी देती है कि इन केस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपको बहुत फायदेमंद है बनस्बत दूसरी वॉच के। और साइड पे हमें जो है एक स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक लाउड स्पीकर है। इसमें हम सबसे पहले ऑन करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं लैंग्वेज में आने के बाद यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें मिल जाती है स्कैन कोड टू विंड, यानी कि इस वॉच को आपने किस तरह से पेयर करना है। यानी कि इस QR कोड का आने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट लैंग्वेज के बाद जो है इसको फाइनली पेयर करना पड़ेगा और उसके बाद इसके बाकी जो डिस्प्लेज हैं वो आपके सामने आएंगे। इसके जो दीगर फीचर है उनको आप बाद में देख सकेंगे फोन के साथ पेयर करने के बाद। तो इसको पेयर किस तरह से करना है, तो फाइनली एक ऐप जो है रियलमी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है रियलमी लिंक की, जिसके थ्रू आप इसको जो है स्कैन करके अपने फ़ोन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है वो मैं ऑलरेडी जो है इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कर चुका हूँ। इसमें आपको अपनी आईडी बनानी पड़ती है। आईडी बनाने के बाद जो है वो आप इसमें अपने नंबर के साथ भी दोबारा से साइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जीमेल, ईमेल या किसी भी आईडी के थ्रू चाहें तो आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो आईडी के सेटअप के बाद जो है वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेयर डिवाइस पे। पेयर डिवाइस में यहाँ पे सर्चिंग पे जो है वो आ जाता है स्कैनिंग फॉर नियर बाई डिवाइसेज, यहाँ पे इस पे भी स्कैन कर लेगा। इसके अलावा अगर आप इसको QR कोड स्कैन करके जो है वो इसको लॉग इन करना चाहें तो तब भी आप इसको कनेक्टिविटी इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो QR कोड स्कैन हो चुका है और इसकी कनेक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। स्कैनिंग के बाद अगर ये QR कोड काम नहीं करता इन केस, तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। इसमें बैंड्स की और दीगर जो ऑप्शंस हैं वो भी दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंड के ऑप्शन जो है वो हमारी LCD की स्क्रीन पे आ चुकी है वॉच की, और यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे। ओके करने
करने के बाद इसको दोबारा से वो पेयर करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे कोड देते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे सेम कोड है। उस कोड को अलाउ एक्सेस करके हम पेयर करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे यस को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो दीगर जो परमिशंस हैं वो मांग रहा है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जेंडर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, मेल करेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, हाइट, वेट, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करने के बाद आप इसमें कैलोरीज की जो है वो डेली की बेसिस रख सकते हैं कि आप कितनी कैलोरीज जो है वो बर्न करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कितने स्टेप उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे 8000 स्टेप्स जो है वो आपको ऑलरेडी दे रहा है। तो इसी पे हम डन कर देंगे कि हम डेली जो है वो 8000 जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए यानी कि इतना चल लेंगे हम। तो यहाँ पे इसकी कुछ परमिशन जो है वो मांग रहा है, तो परमिशन को अलाउ करने के बाद आप इसको फाइनली यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो कि कॉलिंग जो वॉच है तो इसको अलाउ करेंगे कॉल्स के लिए, इसकी कॉल बुक के लिए, इसके अलावा मैसेजेस के लिए। तो फाइनली जो हमारी वॉच जो है वो इसके साथ लॉगिन हो चुकी है, यानी कि इसके साथ पेयर हो चुकी है। और यहाँ पे टाइम आपको बता रहा है 2:27। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन में अगर आप चले जाते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो इसकी ऐप की मिल जाती हैं, जहाँ पे आप इन नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा फेस गैलरी में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हम इन फेसेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फेस जो है वो यहाँ पे ये वाला है और इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहीं से इसको प्रेस करते हुए इसको चेंज कर सकते हैं और इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पे फाइनली हम बात कर लेते हैं वॉच के दीगर फीचर्स की। यहाँ पे इस ऐप के अंदर आपको और भी काफ़ी फीचर जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आप कुछ फीचर जो है वो इसके डेस्कटॉप पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इनको अपनी मर्जी से जो है वो अप और डाउन कर सकते हैं। इस यहाँ से आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, वेदर कर देख सकते हैं, फाइंड माय फोन कर सकते हैं, फाइंड माय वॉच कर सकते हैं। यानी कि अगर वॉच आप कहीं रख के भूल जाते हैं तो आप इसको भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यही काम आप अपनी वॉच के थ्रू आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप फोन को जो है वो इसी वॉच के थ्रू ट्रैक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा कंट्रोलर, यानी कि यहाँ से अगर आप बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे कैमरा काम करना शुरू कर देता है तो ये भी फंक्शन आप इसके साथ सेट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक की आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है, कॉन्टैक्ट्स की देखने को मिल जाती है, वेदर की ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ऊपर साइड से हम इसको डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके अंदर स्लीपिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ब्राइटनेस जो है वो अप डाउन के आपको 5 मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बैटरी जो है उसको आप पावर सेविंग मोड पे भी लगा सकते हैं, जिसमें आपका सिर्फ डिस्प्ले काम करेगा। यानी कि अगर इसको मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आपका सिर्फ डिस्प्ले काम करेगा। इसके अलावा और कोई भी चीज़ ऐप काम नहीं करती, यानी कि ये वॉच जो है वो चलती रहेगी लोअर मोड पे भी और आपको टाइम जो है वो प्रोवाइड करते रहेगी। अगर इस मोड को आप एग्जिट करना चाहें तो आप इस बटन को प्रेस रखेंगे, होल्ड रखेंगे और ये मोड जो है वो एग्जिट हो जाएगा और ये बिल्कुल नॉर्मली मोड में आ जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको एक फ्लैश देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको जो है वो राइजिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, यानी कि जब भी आप अपने बाजू को मूव करेंगे तो ये जो है लाइट ऑन हो जाएगी और आपको टाइम वगैरह दिखा देगी, जो भी आप इस पे नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहेंगे। इसके अलावा वॉच फेसेस जो हैं वो आप इसमें से चेंज कर सकते हैं, जबकि आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फेसेस हैं उनको लगा सकते हैं। डिस्प्ले की ऑप्शन यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा स्क्रीन ब्राइटनेस है, स्क्रीन टाइम आउट है, राइट टू वेक है, यानी कि अगर आप अपनी कलाई को मूव करते हैं तो ये आपकी वॉच जलना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें साउंड और वाइब्रेशन की ऑप्शन जो है वो भी रखी गई है। साउंड को आप लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि इसकी जो रिंगिंग है वो काम करे या ना करे। इसको आप म्यूट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अलावा वाइब्रेशन जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो अप और डाउन कर सकते हैं, यानी कि उसकी वाइब्रेशन जो है वो आपकी कलाई पे कितनी आए उसको आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप वॉक करना चाहें, जिम करना चाहें, उसकी सेटिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बैटरी लेवल देखने को मिल जाता है। जर्नल में आपको आने के बाद रीसेट की, रीस्टार्ट की, पावर ऑफ की और इसके जो ग्रिड्स और लिस्ट की ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है कि आप इसको लिस्ट में देखना चाहते हैं या ग्रिड में देखना चाहते हैं। तो ग्रिड पे हम क्लिक करते हैं तो इसका मेन्यू टोटल ओवरऑल चेंज हो जाएगा और ये मेन्यू जो है वो थोड़ा बड़ा करके दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो ग्रिड्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले ये जो थी लिस्ट के अंदर आते थे। तो यहाँ पे हम अगर कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको रियलमी लिंक ऐप के अंदर सिंक्रोनाइज करने के बाद यहाँ पे आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायल पैड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डायल पैड पे नंबर डायल करने के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हमें म्यूजिक की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें वेदर देखने को मिल जाता है, लोकेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें हम
बीपी, क्या बोला तूने? यानी कि ब्लड प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं। फाइनली जो है वो यहाँ पे हमें इसकी चेंज की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप दो पिन्स देख सकते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। यहाँ पे ये दोनों पिन्स अगर आप प्रेस करते हैं तो ये दोनों आप रिमूव करके इनको चेंज कर सकते हैं। ये इनके मल्टीपल कलर के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके स्टेप्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी जगहों पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी बाय करना चाहें तो आप दिए गए नंबर पे जो है वो रब्ता करके आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको रियलमी का मोनो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 3 सेंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के साथ अटैच होने के बाद बीपी को, हार्ट बीट को और इसके अलावा आपके स्टेप्स जो आप वर्कआउट कर रहे होते हैं उसको काउंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। बेसिकली इसके साथ चार्जिंग जो है वो मैग्नेट वाला आता है। 2 पॉइंट के साथ इसमें मैग्नेट जो है वो चार्जर आप लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसकी चार्जिंग जो टाइमिंग है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि ये 3 से 4 दिन जो है वो ईजिली आपको निकाल जाती है। अगर आप इसको लो ब्राइटनेस पे यूज़ करते हैं तो ये टाइमिंग ज़्यादा निकाल जाएगी। जी तो जनाब ये था फाइनली हमारी इस वॉच का रिव्यू, यानी कि रियलमी की वॉच का रिव्यू एंड कनेक्टिविटी, यानी कि फ़ोन के साथ आप इसको किस तरह से पेयर कर सकते हैं, इसमें से कौन सी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं। ये कंप्लीट रिव्यू हमने आपके साथ शेयर किया। आपकी इस वॉच के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।